किसान का कि मंडियों में गेहूं की सरसों की सरकारी गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। आपने तमाम मंडियों का दौरा किया, क्या कुछ स्थिति नजर आई है? जो स्थिति बनी हुई है आज, वो ऐसा लगता है जैसे पहले धान का घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है। अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसकी रजिस्ट्रेशन करो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच जाए। ये एक बड़ा भारी घोटाला है और निरी परेशानी है, कोई इसका मकसद नहीं। अब 65-70 साल का आदमी हो जाए, उसका तो बायोमेट्रिक वैसे भी नहीं होता। जमीन हमारी लड़कियों के नाम भी है, किसान की महिलाओं के नाम भी है, क्या वो बायोमेट्रिक देने आएंगे? मतलब ऐसा व्यवहार कर रखा है, किसान को अपमानित कर रखा है। जैसे एक चोर के साथ व्यवहार किया जाता है। कोई चोर जाए थाने में, पहले उसकी बायोमेट्रिक लेंगे, उसकी फेशियल आंखें लेंगे, फिर बात आगे करें। पर इस किस्म का व्यवहार ठीक नहीं है। किसान को अपमानित करना बिल्कुल औचित्य नहीं है। किसान सम्मानित किसान है, पूरे देश का पेट पालता है और ये इलाका इतना पैदावार करता है, पूरा हरियाणा पंजाब, ये तो है फूड बाउल। तो ये अपमानित का ये कहीं नहीं है देश में। ये बायोमेट्रिक का कहीं भी देश में नहीं है, ना पंजाब में है, ना राजस्थान में है, ना यूपी में है। ये नए कानून कहाँ से लेके आए भाई? नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी जिस किस्म से हुई है घोटाले, इसमें भी जैसे मैंने कहा घोटाले का पूरा चांस है। हमने पहले कहा था धान में घोटाला है, उस टाइम कहते नहीं थे। ये सरकार घोटाले के एक से एक नया घोटाला कर देती है। कभी धान का घोटाला, बैंकों का घोटाला हो गया, अब ये खरीद में घोटाला हो रहा है। इस प्रकार से जो है, अब पीछे हम कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ 10-12 गाँव ने लिख के दिया, नाम लिख के दिए। वहाँ ओलावृष्टि हुई और फसल खराब हो गई, 70% तक का खराब हो गया। वो कहते हैं अगर 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाती तो हमारा अनाज मंडी में पहुंच जाता। अब वो ख़त्म हो गया। ना कहते ऐलान कुछ करते हैं, फिर कहते हैं कि 48 घंटे पेमेंट मिलेगी। कुरुक्षेत्र मैंने पूछा, ये इनका हल्का है, अरोड़ा साहब से बात थे कि भाई कितनी आवक हुई है। उन्होंने कहा 27,000 क्विंटल हुई है और खरीद हुई इनकी 630 नहीं 630 लिफ्टिंग 27,000 में से पता नहीं 24,000 खरीदी। हाँ, जितनी भी खरीदी, लेकिन लिफ्टिंग कुल 630 क्विंटल की हुई है। पेमेंट मिली नहीं, 1 हफ्ता हो गया और इनका सरकार का वायदा हम 48 घंटे में देंगे। कहाँ गए भाई 48 घंटे? लिफ्टिंग नहीं है। आप यहाँ घूम रहे, अभी आएगा तो मैं उससे पूछूंगा, आपको पता तो आप बता दो कितनी आवक हुई है। आ गया फैक्ट्री है के इधर आ जा। खरीद कितनी हुई है? 50,000 करीब सर। 50। बाकी क्यों नहीं खरीदी? बाकी परचेज चल रही है सर, अभी मॉइस्चर था थोड़ा सर। है मॉइस्चर था सर, इसी वजह से नहीं हो पाया। मॉइस्चर कहाँ भी देखा तो 12% है मॉइस्चर। 4 दिन सर परचेज चल रही है वैसे। 4 दिन से यहाँ पड़े। लिफ्टिंग कितनी हुई है? सर लिफ्टिंग करीबन 50% हो चुकी है। 50%? मेरे को बता दें कितनी लिफ्टिंग हुई है? 30,000 करीब हो चुकी है। 30,000 क्विंटल, 1,20,000 में से 50% का हुआ, ये तो 1/4 हुआ। सर परचेज का 50%। 1/4 हुआ ना बेटा, 1/4 क्विंटल हुआ। और ये बताओ कितने किसानों को पेमेंट होगी? ये भी तो हिसाब होगा तुम्हारे पास। सर पेमेंट हम पूछ के बताता हूँ। पूछ के बता, मैं वहीं बैठा हूँ, पूछ के बता। बड़ा साहब आपने बात कही एक जी, तो कहते हैं कि जो बारिश हुई है किसानों के लिए बहुत फायदे का काम हुआ है। अब पता नहीं उन्हें कृषि का कोई ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। इनको मालूम हुई थी बेमौसमी बारिश से जो है, जो दाना पक गया उसको तो फर्क पड़ता नहीं, और जो दाना नहीं पका वो गीला हो जाएगा। जब भीग जाता है तो कंबाइन काम नहीं करती जब तक दाना सूख नहीं जाता। अगर कंबाइन चला दी तो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये बायोमीटर होता है, ये 12% से कम नहीं लेगा तो कैसे बह जाएगा? वो तो कहते हैं एकड़ में 2 मन या कितना हो जाएगा। तो बारिश से अगर
2 मन का लाभ बता रहे हैं वो, तो जहाँ ओले पड़े हैं बिल्कुल सर्वनाश के बाद तो 4 मन का लाभ बता देंगे। ये कोई बात थोड़े है। ऐसे ऐसे बयान किसान क्यों को देते हैं? पंजाब में तो है ना, पंजाब क्यों असेस करवा रहा है सारे किसानों का नुकसान, क्यों बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसको किसानों को कंपनसेट करना चाहिए, बोनस देना चाहिए सरकार को, जो भारी नुकसान किसान का हो रहा है। हुड्डा साहब, किसान तो सर कह रहे हैं कि मंडियों में जैसे हमारा गुलाम की तरह सरकार की कमी है, और मैं पहले कह चुका, किसान को अपमानित किया जा रहा है। किसान अपमान कभी नहीं सहेगा। हुड्डा साहब 2 IAS ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं IDFC बैंक के कारण, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? तो मैं कह रहा हूँ एक के बाद एक घोटाला हो ही रहा है, कोई उजागर हो जाता है, कोई नहीं होता। लेकिन आज क्या है, वो प्रदेश जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का, नौकरी देने में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, आज कौन से नंबर पर है? आज फाइनेंशियल जो इंडेक्स होता है उसमें तो हम 14वें नंबर पे 18 में से, कर्जा लेने में 15 हम नीचे 18 में से। कर्जा जब 66 से लेकर और 2014 तक कुल कर्ज हरियाणा पर 70,000 करोड़ था, जबकि इतने इंस्टीट्यूशन आए हमारे टाइम में। उससे पहले भी हैं 48 सालों में इंस्टीट्यूशन भी आए, इतनी सड़कें बनाई, इतना डेवलप किया। क्योंकि जब हरियाणा बना, जब तो ये था इंदिरा जी ने बनाया, तो लोग कहते थे आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता, क्वेश्चन मार्क था। लेकिन यहाँ के किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने मेहनत करके नंबर 1 लेके गए। अब कहाँ खड़े हम? कानून व्यवस्था की आज कर्जा जो 70,000 से 14 से लेके अब तक 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया कर्जा। हर व्यक्ति कर्ज में पैदा हो रहा है जबरदस्त। कानून व्यवस्था की ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गृह मंत्रालय का, उन्होंने कहा है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर अपराध जो है, ऑर्गेनाइज अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जब अपराध होता है होता है जैसे आपस में झगड़ा हो गया, लैंडलॉर्ड का टेनेंट का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, ये अनऑर्गेनाइज वो होते रहते हैं, और जब ये कानून बने हुए हैं। जो ऑर्गेनाइज जो अपराध है वो होता है गिरोह वाले चैलेंज करते हैं कि इतना फिरौती मांगते हैं, इतना पैसा दे दो नहीं तो हम बच्चा उठा देंगे, हम मार देंगे, और अपना नाम बताते हैं, फलाना गुरु ने ये काम किया। अभी वहाँ कल इसमें डीगल गांव में मारा, तो वो कह रहा फलाने गुरु ने ओन किया है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, वो आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, 50 से ज़्यादा गिरोह काम कर रहे हैं। कहाँ से हो रही है? ये कानून व्यवस्था की वो है। शिक्षा में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, क्यों? आप देखो जहाँ टीचर होंगे, वहाँ पर जो टीचर का काम था, जहाँ 5 टीचर होने चाहिए, उनमें 4 की तो लगा दी जनगणना में ड्यूटी, 1 टीचर के भरोसे सारा स्कूल छोड़ दिया। बच्चे क्या पढ़ेंगे भाई? ऐसी परिस्थिति हो गई भाई, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं मिलता है, दफ्तर में जाओ तो अधिकारी नहीं। हर जगह हरियाणा जो है बिल्कुल पिछड़ गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कह रहा हूँ सरकार की बीमारी है, समय पे बोलते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ क्षेत्र में क्या हुआ और कंपनसेट करना रामकरण काला का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि जेजेपी विधायक ने उनको जेजेपी तोड़ने के लिए 50 करोड़ का दिए थे। तो उससे पूछो, मेरा तो नहीं आया ना, जिनका क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो उनसे पूछो भाई, मेरे को क्या पता। ठीक है जी, हुड्डा साहब। आप पूछे क्या पूछे थे? रामकरण काला का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि जेजेपी विधायक ने उनको जेजेपी तोड़ने के लिए 50 करोड़ का दिए थे। तो उससे पूछो, मेरा तो नहीं आया ना, जिनका क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो उनसे पूछो भाई, मेरे को क्या पता। हुड्डा साहब